अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, सदर ट्रंप एक ऐसा इंसान है कि वो बंदा खबरों में रहने का गुर जानता है, और एक और चीज उस बंदे का खासा है और मसला भी हो सकता है। वो मसला ये है कि उस बंदे का अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता, ट्विटर पे कंट्रोल नहीं रहता, जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता, और इसी वजह से सदर ट्रंप खबरों में रहते हैं। अब जो उन्होंने बात कर दी है दोस्तों, इस बंदे की एक क्वालिटी है। एक तो मैंने बताया कि खबरों में रहने का गुण आता है, एक और इस बंदे के अंदर इसको क्वालिटी कह लें, इसको बुरी आदत में तो बुरी आदत कहूंगा इसको, ये दूसरों को हकीर समझता है। और वो हकीर जिनको समझता है वो आम लोग नहीं होते, वो सरबराहाने मुमलिकत होते, और ये अपने रवैयों से साबित करता है कि मेरी नजर में आप हीच हैं, आप कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने करके दिखाया। अब किसकी बारी थी? अब की बारी थी सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की। और मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों कि जो अल्फाज उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के लिए इस्तेमाल किए हैं, इस वीडियो में मैं उन अल्फाज को आधा दोहराऊंगा। आप लोग समझदार हैं, आखिरी लफ्ज छोड़ दूंगा, आप समझ जाएंगे आखिरी लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया था। अलबत्ता उर्दू तर्जमा मैं नहीं करूंगा उसका, आपने खुद गूगल करना है, जाके गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अक्सरियत को तो पता होगा, आप इंग्लिश मूवीज वगैरह देखते रहते हैं, आपको पता होगा उस जुमले का, उस लफ्ज का खास तौर पे। लेकिन जिनको नहीं समझ आएगी दोस्तों, हूबहू स्पेलिंग्स जो है वो भी आपके सामने आ जाएंगे उसके। आपने गूगल पे जाके सर्च करना है, उसका जब मतलब आपके सामने आएगा ना, तो ये या अंगुष्ठ बदंदा होंगे आप, या अपने सर पे हाथ रख लेंगे आप, या बच्चों के सामने तो देखिएगा मत। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, बच्चों, बेटियों, बहुओं के सामने वो सर्च मत कीजिएगा, ठीक है? और जो बहनें, बहू, बेटियां मेरी सुन रही हैं, उनसे पेश की माजरत के साथ, क्या कह रहे जी, इंफॉर्मेशन है, आगे तो पहुंचानी होती है। कहा है, सदर ने कहा है, अमेरिका के सदर ने कहा है। सुनिए कहा क्या है, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूं, आपको तब समझ आएगा कि उन्होंने ये जुमला अदा किया तो क्यों किया। नाज़रीन, बॉब वुडवर्ड माजरत के साथ, ये एक बहुत बड़े सहाफी हैं, अमेरिका के जाने माने सहाफी है, अवार्ड याफ्ता सहाफी है ये। फिलहाल वॉशिंगटन पोस्ट और मिडिल ईस्ट आए, ये मशरिक वस्ता का अखबार है, उसके लिए लिखते हैं, दोनों अखबारों के लिए लिखते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इनकी एक किताब है, उसका नाम है रेज, गुस्सा, इसका मतलब। इसमें उन्होंने सदर ट्रंप साहब के 18 से ज्यादा इंटरव्यूज किए। सदर ट्रंप के भी इंटरव्यूज है, 18 इंटरव्यूज तकरीबन सदर ट्रंप के, और कुछ इंटरव्यूज व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स के। इन इंटरव्यूज के दौरान उन्होंने एक मौजू छेड़ा। मौजू किसका था? जमाल खशोगी का। जमाल खशोगी जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, 2018 में, आज से 2 साल पहले, इस्तांबुल यानी तुर्की में वाक़े सऊदी अरब के सिफारत खाने में जमाल खशोगी, जो कि सऊदी अरब के जाने माने सहाफ़ी थे, उनका कत्ल किया गया। कत्ल इस तरह किया गया कि उनको पहले गला दबा के मारा गया। मारने के बाद उनकी लाश के जिस्म के 15 टुकड़े किए गए, और वो 15 टुकड़े कहाँ हैं आज तक किसी को नहीं पता, बॉडी आज तक नहीं मिली। टर्की ने इंक्वायरी की, टर्की ने इल्जाम लगाया कि इसका जो कत्ल का हुक्म था वो सऊदी अरब के शाही महल से आया, यानी सऊदी वलीअहद पर इल्जाम लगा। अमेरिका की CIA ने भी इंक्वायरी की, उनकी भी रिपोर्ट जो बाद में लीक हुई थी, उसके मुताबिक इल्जाम सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पे लगा। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गया आपको? अब ट्रंप ने जब जुमला अदा किया उस पर आते हैं। बॉब वुडवर्ड जब इंटरव्यू कर रहा था, उसने पूछा सदर ट्रंप से कि सदर साहब, हमारे अखबार में लोग, अखबार यानी मिडिल ईस्ट आई जिसके लिए वो लिखते हैं, हमारे अखबार में लोग जमाल खशोगी के कत्ल को लेकर बड़े ही रंजीदा हैं, बड़े तशवीश में मुब्तला हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? और हमारे अखबार में लोगों का ये मानना है कि इसके पीछे सऊदी वलीअहद वो है मोहम्मद बिन सलमान। इस पर जुमला जो अदा किया, पहला लफ्ज मैं कोट अनकोट आपको बता रहा हूं दोस्तों, सदर ट्रंप ने कहा माजरत के साथ, तर्जुमा आपने खुद करना है, उन्होंने कहा, आई सेव्ड हिज ए डॉट 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 डॉट, कोई लफ्ज नहीं होता, मैंने खुद लगाया क्योंकि वो जुमला, सॉरी, वो लफ्ज मैं अदा नहीं कर सकता। हम मशरकी माशरे में रहते हैं, बहनें माएँ बेटियां देख रही होती हैं। आई सेव्ड हिज ए डॉट डॉट, हिंट मैं आपको दे देता हूं, इसके बाद 2 लफ्ज आते ए के बाद, और दोनों एक जैसे लफ्ज है।
ठीक है जी, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे इस वक्त, बल्कि आप हंस भी रहे होंगे मेरी बात सुन के, आपको सब समझ आ गई होगी। अब मुझे पता है आपने कमेंट्स में नीचे लिख भी देना है माशाल्लाह से। खैर, ये ट्रंप किसके बारे में कह रहे हैं? सऊदी वली अहद के बारे में इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आई सेव्ड हिज ए डॉट डॉट। इतना तहकीरी जुमला, इतना तहकीरपन। मैं हैरान हूं कि एक सदर वो ये बात कर रहा है किसके बारे में? सऊदी वली अहद के बारे में, होने वाले बादशाह के बारे में, अपने इंटरव्यू में। और मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि पहली दफा उसने ऐसे जुमले अदा नहीं किए, इससे पहले भी कर चुका है। बताता हूं आपको। अगली बात क्या करता है? कहता है आई वॉज एबल टू गेट कांग्रेस टू लीव हिम अलोन, आई वॉज एबल टू गेट देम टू स्टॉप। हुआ ये था, कांग्रेस जो अमेरिकी कांग्रेस है उसने कहा था जनाब CIA रिपोर्ट हमें पेश करें, हम एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे? जो हम सऊदी अरब को हथियार फराहम करते हैं, बेचते हैं, वो हम नहीं बेचेंगे। वो जनाब ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप इंतजामिया ने CIA से वो रिपोर्ट लेके उसको क्लासिफाइड कर दिया, यानी कि वो अब कोई और नहीं देख सकता, कांग्रेस भी नहीं देख सकती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सियाको सबाक में वो कह रहे हैं कि आई सेव्ड हिज ए, और आगे कह रहे हैं कि आई वाज एबल टू स्टॉप द कांग्रेस, मैंने कांग्रेस को रोका, लिहाजा उसको मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ये बात। अब आते हैं सदर ट्रंप इससे पहले क्या कुछ नहीं कह चुका। दोस्तों, एक रैली से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि मैंने सऊदी वली अहद के मुंह पे ये बात की कि लुक सलमान, आप जरा मिजाज और अंदाज देखिएगा, लुक सलमान, तुम हमारे बगैर एक हफ्ता नहीं चल सकते। और आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि मैंने सलमान को बताया कि न्यूयॉर्क का सबसे महंगा इलाका है मैनहट्टन। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में किसी किराएदार से किराया लेना मुश्किल है, मगर तुम अरबों से पैसे निकलवाना आसान है। अंदाजा करें, सिर्फ यहां पे मोहम्मद बिन सलमान की बात नहीं हो रही, पूरी अरब कौम को ही लताड़ के रख दिया ट्रंप ने कि यार ये औकात है आपकी। शर्म का मकाम नहीं है हमारे लिए। किसी को यकीन नहीं आ रहा तो ये जुमले जाके नेट पे सर्च कर ले, वीडियो मौजूद है। ये ट्रंप के अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज है, रैली में खिताब कर रहा है, और रैली फिर जो है वो तालियां बजा रही है उसके इस जुमले पे। वो कहता है मैंने मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि मैनहट्टन के इलाके से किराएदार से किराया लेना फिर भी मुश्किल होगा, तुम लोगों से पैसे हथियार बेच बेच के पैसे निकलवाना आसान है। क्यों? हम तुम्हें आपस में लड़वाते रहते हैं, उस लड़ाई के लिए तुम्हें हथियार चाहिए होते हैं, तुम अरबों डॉलर के हथियार खरीदते हो हमसे। सऊदी अरब सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है अमेरिका से दोस्तों। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो दिलवानी थी कि ये हमारी औकात है, ये हमारी हैसियत है। नाजरीन, इस वक्त अमेरिकियों की नजर में हमें इस नजर से देखते हैं वो। आई सेव्ड हिज ए, इस जुमले के बिलबोर्ड्स यहां हैं, मैंने पहले भी तस्वीर दिखाई है आपको, बिलबोर्ड्स लग गए इस जुमले के, वो भी आपने देखे हैं। सदर ट्रंप की तस्वीर लगी है, मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर लगी हुई है। शर्म का मकाम है। ये किताब अभी रिलीज नहीं हुई, ये किताब जब रिलीज होगी लोग पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेगा, एशिया पढ़ेगा, थू थू करेगा वो कि यार ये औकात रहेगी यह मुसलमानों की कि सदर ट्रंप सरेआम गंदी गाली दे रहा है। मैं चाहता हूं इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद